इसका मतलब दो हो गए, एक हो गई अवस्था और दूसरा कौन हो गया, आत्मा या साक्षी। तो द्वैत तो सिद्ध है। तो यहाँ पर इसका भी निषेध किया, कहा कि साक्षितापि न तात्विकी। ये जो आत्मा को हम साक्षी बोल रहे हैं वो काम चलाने के लिए बोल रहे हैं, तत्वतः वो साक्षी नहीं है, आपेक्षिक है। वो किसी की अपेक्षा से उसको साक्षी बोला जा रहा है। साक्षित्व भी एक तरह का अध्यास है। चैतन्य पर साक्षित्व का क्या हुआ, आरोप। साक्षी मतलब हम क्या कह रहे हैं कि देखो दृश्य को वो जान रहा है, दृश्य को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि साक्षी जो है वो प्रकाशित कर रहा है, मतलब प्रकाशित करने का कर्तृत्व तो उसमें नहीं है। आत्मा को अब हमेशा ही साक्षी साक्षी नहीं बोल सकते। देखिए, एक होता है प्रकाशित हो जाना और एक होता है प्रकाशित करना। प्रकाशित करने में कहीं न कहीं प्रयत्न है, कहीं न कहीं तादात्म्य है दृश्य के साथ। अब उदाहरण है, सूर्य के सामने पृथ्वी है, तो हम क्या कहते हैं, देखो सूर्य ने पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। हम लोग सूर्य के ऊपर प्रकाशन का एक कर्तृत्व डाल देते हैं। लेकिन सूर्य को पूछिए, आप तो बहुत प्रकाशित करते, बोले क्या, मैं केवल खड़ा हूँ, जो मेरे सामने आ जाता है वो प्रकाशित हो जाता है। मैं कोई एक एक को पकड़ पकड़ के प्रकाशित करता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया, हम लोग बोलते हैं अग्नि ने जला दिया, अग्नि ने वन को जलाया, अग्नि ने घर को जलाया। तो अग्नि के ऊपर हम क्या दोषारोपण करते हैं। अग्नि क्या कहती है, मैं तो केवल जल रही थी, जो भी मेरे आसपास आया वो जल गया। ये दाहकत्व जो है वो उसका स्वभाव है, उसका कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है। लेकिन अब व्यवहार में तो ऐसा ही होता है, अग्नि ने जलाया, वायु ने सुखाया। अब वायु कहेगी क्या, मैं बह रही थी, अब जो कपड़े मेरे स्पर्श सानिध्य में आए वो सूख गए। तो यह सब उदाहरण देने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है कि अपने आप चीज होती है। तो आत्मा को साक्षी यदि हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके सामने वृत्तियां आ रही है और वो प्रकाशित हो जा रही है। देखो, हम सबको अनुभव है, जो भी वृत्ति आती है वो जानी जाती है। ध्यान से सुनना, जानी जाती है, इट इज नोन। प्रेम की वृत्ति आ रही है, करुणा की वृत्ति आ रही है, आज मुझको बड़ी क्या निराशा हो रही है तो निराशा की वृत्ति है, श्रद्धा की वृत्ति है, मेरे मन में बड़े भाव आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे दृश्य, ये जो पूरा दृश्य समुदाय है, ये जाना जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस आत्मा के ऊपर ज्ञातृत्व का आरोप कर देते हैं कि देखो ये जान रहा है, जान रहा है। जान रहा है नहीं, जाना जा रहा है। हल्का सा बारीक सा उसमें फर्क है। बुद्धि से देखिए हम जानते हैं किसी चीज़ को, उसमें प्रयत्न होता है और हमको स्पष्ट मालूम होता है कि हाँ, मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन आत्मा के सामने ऐसा नहीं। वृत्ति आई और जानी गई। कोई ऐसा बोलता है क्या, वृत्ति आई है, हाँ अब जरा मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूँ या करूँगा और फिर इसको समझूंगा। नो,
प्रकाश के सामने जो जो चीज़ आती है वो अपने आप प्रकाशित हो जाती है। तो उसमें ज्ञातृत्व डालना ये झूठ है, ये गलत है। तो इसलिए साक्षी कहना ये केवल एक कल्पना है। अब याद रखना, साक्षिता मिथ्या है, आत्मा मिथ्या नहीं है। आत्मा में ये जो हम कह रहे हैं कि ये जानने वाला है, जान रहा है, ये जो हमने गुणधर्म उसमें डाल दिए, ये गलत है। आत्मा झूठा नहीं है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य पत्नी के संदर्भ से पति है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो पतित्व आया ये आगंतुक है। पत्नी को हटा दिया जाए तो पतित्व चला जाएगा, लेकिन मनुष्य रहेगा ना। वो मनुष्य ने एक आरोप कर लिया अपने ऊपर, पति या पिता, पुत्र को हटा दिया तो वो मनुष्य तो रहेगा लेकिन पितृत्व नहीं रहेगा। तो चैतन्य तो रहेगा। यहाँ पर लिखा है साक्षिता। हाँ, साक्षिता मतलब ये ज्ञाता, ये भाव, ज्ञातृत्व तो उसमें नहीं है। वो कैसा है, तो केवल बस सत मात्र है, चैतन्य मात्र है। जैसे हम लोग ही सूर्य के ऊपर आरोपित कर देते हैं कि सूर्य का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। पृथ्वी के साथ जुड़ के, पृथ्वी की उपाधि से उपहित होकर सूर्य को हम चलने वाला बोल देते हैं। है प्रॉब्लम अपने साथ, लेकिन आरोप किस पे कर रहे हैं, सूर्य पे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अपेक्षा से इसको साक्षी बोल दिया, और मालूम नहीं उसको तो क्या क्या बोल देते हैं हम, आत्मा ऐसा है वैसा है। आत्मा वास्तव में केवल अस्तित्व रूप है। पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, ये सब कर्म या गुण दुर्गुण, इनके अपेक्षा से आत्मा के सारे नाम होते हैं। तो इसलिए लिखते हैं, चैत्योपराग रूपा में साक्षितापि न तात्विकी। चैत्य का हमने अर्थ बताया था, चित्त में दिखने वाले जितने विचार, उसको कहते चैत्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तो ये चैत्य चूंकि अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं, जो भी वृत्ति आती है तो उनके अपेक्षा से साक्षिता कही गई है। ये उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ लिखते हैं चैत्य उपराग रूपा। उपराग रूपा मतलब उत्पन्न हो रहे हैं विचार, उन विचारों की अपेक्षा से साक्षिता न तात्विकी। तत्वतः वो नहीं है, वो केवल सत है, चित है। और वो कैसा है, बहुत सुंदर यहाँ कहा, निस्तरंग चिदम बुधे है। वो तो एक निस्तरंग समुद्र के समान है। जैसे सारी के सारी लहरें उस समुद्र के ऊपर कल्पित है। वो उठती है, बैठती है, मरती है, आती है, जाती है, लेकिन समुद्र जस का तस। ऐसे ही यह साक्षी क्या है या आत्मा क्या है, बोले तरंगहीन। ये जितनी भी क्या वृत्तियां हैं, विचार है, मानो की क्या है, तरंग है। तो इस तरह यहाँ पे कहा, शुद्ध चेतन, तरंगहीन। अपने भीतर ये सारे विचार बिल्कुल तरंग की तरह हैं। हाँ, हमको परेशान करते हैं। जैसे तूफान आता है तो ये काम क्रोध आदि का तूफान आता है, लेकिन आप देखिए आत्मा जस का तस है। समुद्र के ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना आए, समुद्र घबराता नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे समुद्र ही है, लहर नाम की कोई चीज़ है नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, लहरों वाला समुद्र, ऐसा बोल देते हैं। ये लहर वाला जो बोलना है, ये भी क्या है, एक तरह से पानी के ऊपर या समुद्र के ऊपर एक आरोप है। वो तो केवल पानी है। ऐसे ही आत्मा
को दृष्टा मानना, आत्मा को साक्षी मानना, ये भी वृत्तियों की अपेक्षा से। अब देखिए थोड़ा और यहाँ पे विचार करें। वेदांत कह रहा है कि आत्मा केवल सच्चित है, हाँ ये परम सत्य है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी क्या कहते हैं यात्रा करनी पड़ती है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा, देहोहमित्येव जड़स्य बुद्धि देहे च जीवे च विदुषस त्वहम धी विवेक विज्ञानवतो महात्मना ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। बिल्कुल सुंदर, कैसे व्यक्ति आत्म तत्व तक पहुंच सकता है, ये वहाँ लिखा बिल्कुल इस श्लोक से मिल जाता है। यहाँ तो एकदम परम सत्य बताया। वहाँ कहते देखिए, आज यदि हम अपने आप को देखें तो आज हम अपने आप को मानते क्या है, तो बोले शरीर, हाँ देह भाव। ये देह भाव में जो रहता है उसको उन्होंने बड़ा कठोर शब्द बोला, बोले जड़ जड़ है। देहोहमित्येव जड़स्य बुद्धि। जड़ व्यक्ति अपने आप को मनुष्य या पुरुष या स्त्री मानता है। चलिए ठीक है, भौतिकवादी दर्शन तो यही कहता है कि आप क्या है, ये बस शरीर है। लेकिन यदि थोड़ा विचार करें तो मालूम पड़ेगा मैं केवल देह नहीं बल्कि मैं जीव हूँ। ध्यान से सुनना, देह अपने आप को मानना और अपने आप को जीव मानना, इसमें फ़र्क है। देह और जीव में एक देह भाव और जीव भाव में बड़ा फ़र्क यह है कि जीव का कोई लिंग नहीं है, जीव का कोई आकार नहीं है। देह का तो आकार है, पुरुष है, स्त्री है, लेकिन जीव में इस तरह की कोई बात नहीं। और दूसरी बात, देह तो मरता है, प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन जीव मरता नहीं है। जीव जो है वह पशु भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। एक ही जीव, हाँ एक ही जीव पशु पक्षी राक्षस देवता ब्रह्मदेव तक बन सकता है, इंद्र बन सकता है। और अपने शास्त्रों में कथाएं आती है, जड़ भरत की कथा है। भरत राजा वो इतने धर्मात्मा थे, बड़े कर्मकांडी थे, ज्ञानी थे, साधक थे अच्छे। मृग में आसक्त हो गए तो मृगो हम, उनको हिरण का शरीर मिला, लेकिन जीव वही रहा, वही भरत जी हिरण, फिर वही भरत जी जड़ भरत के रूप में, उनका नाम ही हो गया जड़ भरत, क्योंकि अगले जन्म में वो किसी में भी आसक्त हुए नहीं। तो जीवो हम, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि यदि तुम अपने आप को आत्मा नहीं मान पा रहे हो तो कम से कम जीव मानो। और जीव ऐसा है कि जीव अच्छे योनि को भी प्राप्त हो सकता है यदि उसने सत्कर्म किए तो। मतलब जीव भाव में रहने में ये बात तो पक्की है कि हम मरते नहीं हैं। जीव भाव यदि पक्का हो गया तो अब काम क्या करना है, बड़े बढ़िया वाला जन्म कैसे मिले इसके लिए अब तैयारी करते हैं। मिलना तो है ही पक्का है। इसलिए जो पूर्व मीमांसा दर्शन है इसने इसी के ऊपर काम किया। उन्होंने यही माना कि जीव मरता नहीं है, इसलिए आप क्या करो, धर्म करो। और उनके मत में धर्म मतलब क्या, तो बोले यज्ञ आगादि करो, अच्छे अच्छे हवन करो, तो उससे उच्च लोकों का आनंद आप ले सकते। तो ये जीव भाव हमको पकड़ा दिया किसने, तो कहते हैं पूर्व मीमांसा, उसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं। तो सत्कर्म बढ़िया कर्म करेंगे तो जीव क्या करेगा, स्वर्ग आदि दिव्य भोगों को प्राप्त करेगा। अब लेकिन इसके आगे का जो दर्शन है
उन्होंने कहा कि देखो ये जीव ठीक है, अजन्मा है और अमरण धर्मा है, लेकिन इस जीव के जो आप गुण बोल रहे हो कि कर्तृत्व है, ये करता है और फिर कर्म करता है, बोले ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है इसके ऊपर विचार यदि आप करें तो मालूम पड़ेगा ये सत्य नहीं है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ये सही नहीं है, ये मिथ्या है। तो बोले फिर क्या है, जीव कौन है फिर? तो वहाँ पर आके वो योग दर्शन, सांख्य दर्शन कहता है कि जीव दृष्टा है, जीव करता नहीं है। जीव कौन है? दृष्टा है। इसलिए कहते हैं यदि अपने आप को सही रूप में समझना है कि मैं कौन हूं, तो क्या है, दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ। इसलिए योग दर्शन का बिल्कुल दूसरा ही सूत्र है, तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम। आप ज्ञानी हो जाओगे कब? जब अपने इस साक्षी भाव में या दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ। वो कहते हैं ये शरीर, मन आदि ये सब प्रकृति है, और प्रकृति में सब क्रिया विक्रिया प्रक्रिया सब है, लेकिन पुरुष चैतन्य है, और ये चैतन्य पुरुष क्या करता है? प्रकृति को देखता है। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि आप प्रकृति से अलग अपने आप को असंग दृष्टा के रूप में अनुभव करो। नहीं तो क्या होता है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। प्रकृति में स्थित होके वो भोग करता है, तो फिर भोग करेगा तो फिर बंधन को प्राप्त करेगा। इसलिए क्या कहा, प्रकृति सत्य है, ठीक है, लेकिन आप क्या हो? प्रकृति के दृष्टा हो, साक्षी हो। तो उन्होंने दो चीज मानी है, प्रकृति और पुरुष, और दोनों सत्य है, ऐसा उनका मत है। लेकिन वेदांत इसके आगे की बात करता है। देखो, इसलिए हमने कहा ये प्रक्रिया है। देहो हम से जीवो हम, जीवो हम से साक्षी हम या दृष्टा हम। और जब ये कहा कि दृष्टा है, तो वेदांत कहता है कि ये दृश्य को जरा परखो, ये दृश्य क्या कोई वास्तव में चीज है क्या? हाँ, वास्तविक यदि दृश्य हो तो दृष्टा भी वास्तविक होगा। अब वास्तविक है कि मिथ्या है, तो बोले इसको सत्य की कसौटी पर कसो। यदृश्यम तज्जड़म, यदृश्यम तद नश्यम। और जो नश्यमान होता है तो फिर उसको सत्य आप कैसे मान सकते हैं? तो वेदांत ने अपने तर्कों से, युक्तियों से दृश्य को ही गायब कर दिया। तो जब दृश्य ही नहीं है वास्तव में, तो दृष्टा वास्तव में नहीं है। हाँ, जब तक आप देख रहे हो, कहो अपने आप को, उसमें क्या है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो तो तब तक आप दर्शक हो, लेकिन सिनेमा खत्म होने के बाद दर्शक थोड़ी है। तो ऐसा ही यहाँ पर, तो ये अपना मूल स्वरूप है, चैतन्य केवल सत निस्तरंग, जो कहा तरंग नहीं। ये ज्ञातृत्व कर्तृत्व भी एक तरह की तरंग है, जानते हो? अपने आप को ज्ञाता मानना भी एक तरंग है। आत्मा प्लस ज्ञातृत्व इज इक्वल टू ज्ञाता, और जो ज्ञातृत्व है वो तो आने जाने वाला है, तो वो कैसे सत्य होगा? इस तरह यहाँ पे ये आपेक्षिक है दृष्टृत्व, ये सिद्ध किया। अब अगले श्लोक में समझ लीजिए, इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एक दो दृष्टांत देते हैं, और दो दृष्टांतों के सहारे पुनः यही सिद्ध किया कि आत्मा तो महाराज केवल सत्ता मात्र है। कैसे? देखिए, अमृताब्धेर्न मे जीर्णी मृषाढिण्डिरजन्मभिः स्फटिकाद्रेर्न मे रागः
स्वाप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः अमृताब्धेर्न मे जीर्णिः मृषा डिण्डिरजन्मभिः स्फटिकाद्रेर्न मे रागः स्वाप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः। अब कहते हैं यहाँ पे दो उदाहरण हैं, पहले उदाहरण को देखते हैं और फिर थोड़ा सा बोल के पूर्ण करेंगे। कहते एक समुद्र है, अमृताब्धे, अब्धि मतलब समुद्र, और वो समुद्र किसका है? तो कहा कि अमृत का है। हाँ, अमृत का एक सिंधु है, समुद्र है। अब इस अमृत के सिंधु में क्या हो रहा है? तो बोले अनेक तरह की तरंगे उत्पन्न हो रही है। हाँ, जीर्णी, मृषा डिंडिर जन्म भी, उसमें तरह तरह की तरंगे उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस तरंग के द्वारा न जीर्णी, वो अमृत को या अमृत के सागर में कोई परिणाम होता है क्या, हानि होती है क्या? बोले नहीं। ये तो पहला उदाहरण। दूसरा कहते हैं स्फटिकाद्रेर्न मे राग। एक कल्पना कीजिए कि एक स्फटिक का पहाड़ है। हम लोग स्फटिक का शिवलिंग देखते हैं, रखते हैं। बोले कल्पना कीजिए स्फटिक का एक पर्वत है, एकदम कलरलेस, रंगहीन, और उसमें सायंकाल के समय या प्रातःकाल भी क्या हो रहा है? तो बोले बादल उसके आसपास आ रहे हैं। बादल का रंग अलग अलग है, उन रंगों का आरोप उस स्फटिक पर्वत पे हो रहा है। दैट कलरलेस जो स्फटिक पर्वत है। अब काला बादल आया तो कैसे दिखने लगेगा? काला। सफ़ेद आया तो सफ़ेद। ऐसे कपास की तरह वो बादल है तो वैसा ही उसका छाया उस पर पड़ेगी तो वैसा वो लगता है। अच्छा, सायंकाल में आप देखें तो बादलों पर वो सूर्य का लालिमा आ जाती है, तो बादल थोड़े लाल होते हैं। वो बादल उस स्फटिक पर्वत के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, तो वो स्फटिक भी कैसा लगता है? मानो कि लाल हो गया। अरुणोदय के समय भी आप देखिए, सिद्धवाड़ी में ऐसा दृश्य हम लोग देखते थे। वहाँ जो धौलाधार पर्वत है ना, बादल अलग अलग रंग के आते हैं। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि बादलों का रंग अलग अलग हो सकता है, उनमें आना जाना हो सकता है, लेकिन वो जो पर्वत है, वो पर्वत में कोई प्रभाव होता है क्या? प्रभाव होता हुआ सा दिखाई देता है, रंग वाला दिखता है, लेकिन उसमें कुछ भी होता नहीं। तो अब देखिए दो उदाहरण हो गए। पहले वाले में बताया कि ये चैतन्य क्या है? मानो कि अमृत का सागर है, और उसके ऊपर जो कुछ भी दिख रहा है वो छोटी तरंग है या बड़ी तरंग है। शरीर दिख रहा है एक छोटी तरंग है, बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े ये भूर्भुव स्व आदि जो लोक है, ये बड़ी बड़ी तरंगे हैं, और ये आने जाने से, टूटने फूटने से वो चैतन्य रूपी जो समुद्र है उस पर उसकी कोई हानि नहीं होती। जैसे उदाहरण दिया गया आत्मबोध में, उपादाने खिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे। कहते हैं बुद्बुदानिव वारिणी। बहुत ही सुंदर। ईश्वर कैसा है? बोले एक ऐसा समुद्र है, अधिष्ठान है, और इस समुद्र में जैसे यहाँ लिखा है ना, अनेक तरंगे उत्पन्न होती है, वहाँ लिखा है बुलबुले की तरह एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारे ग्रह नक्षत्र सब क्या है? उस एक अधिष्ठान ईश्वर के ऊपर उठने वाले बुलबुले हैं। बताइए, अखिलाधारे है, अधिष्ठान ईश्वर, जैसे यहाँ लिखा अधिष्ठान चैतन्य, उसके ऊपर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मानो की बुलबुले है।
हमारे गुरुजी अच्छा बोलते हैं, बुलबुले को क्या कहते हैं, तो बोले बबल्स। और देखो संसार ही हमको परेशान करता है, तो वो कहते थे ये बबल से इसके कारण ही ट्रबल है। हाँ। लेकिन आप यदि अधिष्ठान में टिको तब मालूम पड़ेगा कि देयर इज नो बबल। जैसे कई बार वो बुलबुलों को हम फोड़ते हैं ना, तो ज्ञान के द्वारा इस संसार रूपी बुलबुले को क्या करो, हाँ, नष्ट करो। तो देखो क्या दृष्टि है, जितना ये बड़ा क्या संसार है उसको बड़ा आराम से कह दिया बुदबुदानी व वारिणी। पानी में दिखने वाले बुलबुल है, यहाँ पर ऐसे ही कह दिया तरंगे है, वो अमृत है महाराज, समुद्र अमृत है। तरह तरह के समुद्र बताए गए अपने शास्त्रों में, क्षीर सागर है तो खारे पानी का सागर है, इक्षु रस का भी एक सागर है, इक्षु रस मतलब गन्ने का रस मीठा। फिर कहीं कहीं का दही का रस है, दही का समुद्र है। कहीं कहीं पर कहा है मदिरा का भी एक समुद्र है। किसी ने कहा बताइए, एड्रेस बताइए। तो अनेक तरह के 7 प्रकार के समुद्र हैं, लेकिन यहाँ पर इस आत्मा को ही समुद्र कहा। बोले अपार है, व्यापक है ये चैतन्य। वो दूध दही वाला तो सब विकारी है, लेकिन ये सागर कैसा है, अमृत। और उसके ऊपर जो जो चीज़ दिख रही है वो क्या है, मृषा डिंडी है, तरंगे है, और वो मिथ्या है। तो वो अब मन से शुरू कर दीजिए, सब तरंग है, मन बुद्धि इंद्रिय प्राण शरीर पशु पक्षी वनस्पति ग्रह नक्षत्र। इसमें चाहे तूफान आ जाए, चाहे प्रलय हो जाए, सुनामी आ जाए, आत्म चैतन्य का कुछ भी बिगाड़ हो नहीं सकता। और ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी वही कहा, ये जो तरह तरह के बादल है, देखो अब आत्मा को यहाँ पर क्या क्या, स्फटिक का पर्वत, क्रिस्टल माउंटेन, तो वो जैसे असंग है। दूसरे श्लोक में असंगता बताइए, हाँ, कि ये बादल आते हैं लेकिन वो स्फटिक असंग है, ऐसे ही। और यहाँ पे आत्मबोध में उदाहरण दिया यही स्फटिक का, और वहाँ पे ये बादलों की जगह वहाँ लिखा है पंचकोश, नील वस्त्रादि योगेन। हाँ, वहाँ पर आता है पंचकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थित शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। आत्मा स्फटिक की तरह है, और उसके ऊपर जैसे कोई वस्त्र डाल देते तो वैसा दिखता है, तो ऐसे ही ये पंचकोश मानो कि वस्त्र है। यहाँ पर पंचकोश को आप लगा लीजिए ये बादलों की जगह, और आत्मा को रख दीजिए उस पर्वत की जगह। इस तरह असंगो हम, ये यहाँ सिद्ध हुआ। असंग अमृता, 2 चीज़ बताई, दूसरे में असंगता, पहले में अमृतत्व। इस तरह यहाँ पे एक से एक सुंदर विचार अपने बारे में यहाँ बताए जा रहे हैं। अब ये सब सुन के हाँ अपने में उस तरह का क्या कहते भाव आना चाहिए, तभी ये पढ़ना क्या है, सार्थक है। कल देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।